गर्भ निर्माण की प्रक्रिया, सनातन धर्म का विज्ञान। बालक माता के गर्भ में कौन सी स्थिति में होता है और उसकी मनोस्थिति क्या होती है, वह हमेशा से सबकी जिज्ञासा का विषय रहा है। आजकल 4D, 5D सोनोग्राफी के कारण गर्भ की शारीरिक स्थिति को जानना आसान हो गया है, लेकिन मनोस्थिति को जानना आज भी विज्ञान की क्षमता के बाहर है। हमारे ऋषियों ने इस विषय पर गहन चिंतन किया है और अपने ज्ञान का लाभ समाज को दिया है। महर्षि पिप्लाद ने गर्भोपनिषद में गर्भ की विविध अवस्था का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है। 1. ऋतुकाल में संभोग से उत्पन्न गर्भ एक रात्रि में एक छोटी बूंद जैसा होता है। 2. 7 रात्रि में वह एक बड़े बूंदे जितना हो जाता है। 3. 15 रात्रियों में वह कठिन होकर पिंड बनता है। 4. 2 महीनों में सिर का भाग दिखने लगता है। 5. तीसरे महीने तक हाथ पैर आदि बनते हैं। 6. चौथे महीने तक जठर और कमर तारांकन का भाग बनता है। 7. 5वें महीने में पीठ तारांकन का भाग बनता है। 8. छठे महीने में मुख, नाक, कान आदि अवयव दिखने लगते हैं। 9. 7वें महीने से गर्भ में संचार होने लगता है। 10. 8वें महीने में वह सर्वांग संपूर्ण हो जाता है। उसके बाद वह 5 इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि के तेज से प्रकाशित होकर परमात्मा के निज नामों 3 तारांकन का चिंतन करता है। वह एकाक्षर ब्रह्म को जानता है और बाद में शरीर में 8 प्रकृतियां और 16 विकार उत्पन्न होने लगते हैं। 11. 9वें महीने में उसकी आत्मा संपूर्ण हो जाती है। तब उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण होने लगता है। हजारों योनियों में जिन माता के गर्भ से जन्म लिया हो और जो अन्न भक्षण किया है, वह याद करता है। वह गर्भ में ही ईश्वर से प्रार्थना करता है कि जन्म लेने के बाद वह मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ जाए। संतान को जन्म देते समय माता को तो असह्य पीड़ा होती है, लेकिन नवजात बालक को भी योनि से बाहर आते समय जैसे कोई यंत्र में पीस रहा हो, वैसी पीड़ा होती है। जब वह योनि के मुख तक आता है तब वहां पर उसे एक वैष्णव वायु का स्पर्श होता है। इस वायु के स्पर्श से वह अपने पूर्व जन्म का सारी स्मृति भूल जाता है। इस प्रकार गर्भाधान से लेकर जन्म तक गर्भ की यात्रा चलती है। इसीलिए हमारे महर्षियों ने गर्भस्थ शिशु के लिए विविध संस्कारों का विधान किया है। गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतन संस्कार गर्भ के होते हैं और जन्म लेने के तुरंत बाद जातकर्म संस्कार होते हैं। आजकल ये संस्कार विलुप्त हो रहे हैं। इसी का परिणाम है कि आज की पीढ़ी पथभ्रष्ट हो रही है।